हावरचंद जी मीणा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा के लिए आपने अवसर दिया, मांग संख्या 50 और 55 पे। मैं सबसे पहले राशन डीलरों की जो मांगे हैं उन पर आना चाहूँगा। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू किया गया, जिसमें ऑनलाइन करवाने के लिए लाभार्थी के राशन कार्ड के सभी सदस्य के आधार कार्ड जुड़वाने अनिवार्य हैं, जिसके लिए जनता जिला रसद विभाग के चक्कर लगा रही है। अगर आधार सीडिंग का कार्य राशन डीलर की पॉज मशीन से किया जाए तो जनता का काम आसानी से हो सकता है। राशन डीलर द्वारा गेहूं वितरण के समय आधार के सर्वर की काफ़ी समस्या रहती है। वह जन आधार से भी OTP नहीं आती है, जिससे लाभार्थी को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका भी समाधान किया जाए। हमारे इलाके के अंदर कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, तो वहाँ पर दूर दूर तक जाकर मंगरे के ऊपर बैठना पड़ता है पॉज मशीन लेकर, तो उसका भी समाधान किया जाए। राशन डीलर का जो कमीशन है 6-7 महीने तक हो गए, उनको मिल नहीं रहा है, जिसको प्रति महीने दिलवाए ताकि वो उस अपना गुजारा सही तरीके से कर सके। राशन डीलर को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा कुल 137 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है, प्रस्तावित है, जो कि नहीं मिलता। कुल 137 में से 10 रुपये पॉज मशीन की कटौती, 5 रुपये पॉज मशीन मेंटेनेंस, 4 रुपये वजन करने का काटा कटौती करते हैं, और यह कटौती काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह कटौती बंद कराई जाए एवं पूरा कमीशन दिलाया जाए। राशन डीलर को गेहूं में 2% प्रति क्विंटल सीजत दी जाए, क्योंकि एक FCI से जो गेहूं आता है उसमें तोल काफ़ी कम बढ़ता है। हम नए राशन दुकानें खोलने के लिए 500 रुपये का जो 500 राशन कार्ड के ऊपर एक नया राशन खोला जाए, ऐसा आपके प्रावधान है। लेकिन हमारे इलाके के अंदर जो घर हैं वो दूर दूर बने हुए हैं, कोई बस्तियां हैं दूर दूर है, तो उस पर ट्राइबल इलाके के अंदर 300 राशन कार्ड पर एक दुकान खोली जाए, इसका प्रावधान माननीय मंत्री जी किया जाए। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 1 लाख या अधिक वार्षिक आय वाले लाभार्थी को गिव अप अभियान में हटाया जा रहा है, जबकि एक मजदूर भी अगर 300 रुपये कमाकर इकट्ठा करेगा तो एक साल में 1 लाख से ऊपर कमाएगा, तो इसको 2.5 लाख से अधिक किया जाए ताकि सारे लोग इसमें आ सके। और हमारे इलाके में एक छोटी बड़ी समस्या ये भी है कि कई बार कुछ लोग, सब नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्ची पकड़ा देते हैं 2 महीने 3 महीने में बाद में उनको देते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं साथ में यह भी कहूँगा कि पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी, उस वक्त गरीब परिवारों को फूड पैकेट योजना के नाम पर मिर्ची, तेल, नमक इत्यादि दिए जा रहे थे, और उन जैसे ही सरकार बदली उनके थैले टंगे के टंगे रह गए। आज उस सरकार ने गरीबों का मजाक बनाया हुआ है, चाहे ये सरकार हो, जैसे ही सरकार का समय नज़दीक आता है लुभाने के लिए उनको जो चीज़ें पकड़ा दी जाती है, लेकिन बाद में नहीं मिलता है। मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उन लोगों को फिर से पहुंचाई जाए ताकि उनका गुजारा अच्छी तरह से हो सके। मैं साथ में सहकारिता विभाग पर आना चाहूँगा। सहकारिता नाम से ही स्पष्ट है कि अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। इसका नारा एक सब के लिए, सब एक के लिए है। विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी समितियाँ भी हैं जिनके कार्य करते हुए आज 10 वर्ष हो गए हैं, और आज तक इन समितियों में गोदाम नहीं बने हैं, और वहाँ के किसान खाद और बीज के लिए दर की ठोकरें खाते हैं और बाजार में उच्च दाम पर खाद बीज खरीदते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष रबी सीजन में खाद की किल्लत में विधानसभा क्षेत्र में इसके 2 मुख्य कारण हैं। हमारे मंत्री जी वैसे हमारे पड़ोसी भी हैं, तो खाद की जो रेक पॉइंट लगता है वो चंदेरिया में लगता है, जिसे यूरिया रेक पॉइंट से विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर करने में भारी समस्या आती है। तो इसको रेक पॉइंट दरियावाद से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है, तो वह वाजिब भाड़ा वगैरह नहीं मिलता है, तो बहुत सारे गाड़ी नहीं लगाते हैं। इस रेक पॉइंट को चंदेरिया और निम्बाहेड़ा में भी किया जाए ताकि हमारे आसपास के इलाके में नज़दीक होगा, और मंत्री जी हमारे इलाके के नज़दीक है तो उस इलाके के लिए सोचेंगे भी, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा भी है। दूसरी समस्या यह है कि समितियों में खाद तो आता है, पर खाद के साथ में नैनो यूरिया और अन्य तरह की चीज़ें भी पकड़ाई जाती है, तो किसानों को जब तक नैनो यूरिया के उपयोग के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तब तक वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो जिससे समितियाँ भी डरती हैं कि हमारे ऊपर आर्थिक भार बढ़ जाएगा तो हम लोग ये खाद लाए या नहीं लाए। तो आप इस तरीके से सभी सहकारी समिति को अगर पाबंद करेंगे तो खाद की किल्लतें कम पड़ जाएगी। इसके लिए
और साथ में दूसरी समस्या यह है कि समिति में खाद तो आता है, पर खाद के साथ में महोदय सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन समिति द्वारा ही किया जाता है, परंतु आज टीएसपी क्षेत्र में समिति में कार्यरत कार्मिकों की दयनीय स्थिति है। समिति में लोन वितरण के अलावा और कुछ कार्य नहीं है, जिससे समिति मैनेजर को वेतन लेने के लाले पड़े रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अन्य विभागों की तरह प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कार्मिकों का नियुक्त कैडर निर्माण किया जाए, जिससे सहकारी समिति में कार्य को भी पारदर्शिता आएगी और इतने वेतन की समस्या दूर होगी। माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी से 4 में से 1 ही सदस्य बोल रहा है, तो 1-2 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। प्रत्येक समिति को राशन वितरण का कार्य दिया जाए ताकि राशन के कमीशन में भी आर्थिक रूप से सक्षम होगी। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में किसानों की जोत छोटी होती है और प्रदेश के अन्य क्षेत्र में जोत बड़ी होती है, परंतु सभी किसानों की ऋण साख की सीमा एक जैसी बन रही है, जिसमें कि टीएसपी क्षेत्र के छोटे किसानों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीएसपी क्षेत्र की ऋण साख सीमा को 1.50 लाख से बढ़ाई जाए ताकि किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। दरियावत की उप तहसील मुंगाना की दरियावत की कोऑपरेटिव बैंक से दूरी 25 किलोमीटर है। किसान को बैंक के कार्य के लिए 25 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, जिससे उसका समय और धन दोनों ही खर्च होता है। उप तहसील मुंगाना में कोऑपरेटिव बैंक की नई ब्रांच खोली जाए और ताकि आसपास के किसानों के कार्य से सुगमता हो। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के भबराना, लसाड़ी और दरियावत में क्षेत्र में नई लैंप्स का गठन किया जाए। दरियावत क्षेत्र की समितियां बचपुरा, नाट, जडोली, जिनका पंचायत पंजीयन 2015 में हुआ और मेरे गृह पंचायत भांडला में भी वर्ष 2022 में लैंप्स का गठन हुआ है, परंतु विभाग द्वारा किसानों के कार्य से सुगमता हो। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के भबराना, लसाड़ी और दरियावत में क्षेत्र में नई लैंप्स का गठन किया जाए। दरियावत क्षेत्र की समितियां बचपुरा, नाट, जडोली, जिनका पंचायत पंजीयन 2015 में हुआ और मेरे गृह पंचायत भांडला में भी वर्ष 2022 में लैंप्स का गठन हुआ है, परंतु विभाग द्वारा अभी तक गोदाम के लिए ना ही जमीन उपलब्ध कराई गई है और ना ही गोदाम के लिए राशि। साथ ही दरियावत लैंप्स का वर्ष 1976 में बनी, जो कि ब्लॉक मुख्यालय की समिति है, जिसका गोदाम वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बरसात के दिनों में लैंप्स भवन के ऊपर तिरपाल लगाकर रखते हैं, फिर भी खाद और बीज भीग जाता है। इस हेतु समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार कर विभाग की भिजवाया जाए। अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 1 मिनट का समय। विधानसभा क्षेत्र दरियावत के लसाड़िया में कोण और कालीबीत लैंप्स, जिसमें भी बहुत पुराने गोदाम बने हुए हैं, वह भी जर्जर अवस्था में है, उनकी भी मरम्मत की राशि की जाए। और लसाड़िया की अगर लैंप, जिसका गठन 2023 में हुआ है, वह भी अभी तक गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ है। साथ ही लसाड़िया और भबराना में सहकारी उपभोक्ता भंडार खोला जाए, जिसके क्षेत्र के लोगों की वाजिब दाम पर दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त हो सके। विधानसभा क्षेत्र के भबराना में मातासुला लैंप की गठन 2023 में हुआ, पर उसमें अभी तक गोदाम स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उपभोक्ता भंडार के अंदर मैंने जब टीएडी विभाग का नंबर था उस दिन बोला था कि हमारे इलाके के अंदर जितनी भी आंगनवाड़ी से लगाकर हर विभाग में जो पोषाहार जाता है उसकी खरीद उपभोक्ता भंडार द्वारा की जाती है, परंतु अखबारों से ये खबरें आती हैं कि भास्कर की जांच में पोषाहार में से सिर्फ 5 से 10% तक विटामिन, 26% ही कैल्शियम, कुपोषित बच्चों की संख्या 6% से बढ़कर 37% पहुंची। और इसके बाद में पोषाहार में भ्रष्टाचार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 81 ग्राम की जगह दे रहे हैं सिर्फ 20 ग्राम। इसके लिए कई बार जांच कमेटियां भी बनाई गई हैं और जांच कमेटी सिर्फ जांच का जाके आती है और कोई जांच नहीं होती है। मैं आरटीटीपी एक्ट 2012 एवं अधिनियम 2013 में बने हुए हैं। प्रदेश के सभी विभाग, बोर्ड, निगम एवं सरकार द्वारा नियंत्रित सभी संस्थाएं इनकी पूर्णतः पालना के लिए बाध्य हैं, लेकिन भंडारों द्वारा हर महीने टीएसपी क्षेत्र के प्रत्येक जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद एवं परिवहन बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 60 गाल वाले व्यापारियों से मिलीभगत कर की जा रही है। हर महीने प्रत्येक जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए की सामग्री की खरीद आज के जमाने में सिर्फ कोटेशन के आधार पर की जा रही है। उपभोक्ता भंडारों द्वारा कोटेशन और बिल तो बड़े ब्रांड के दरों में दिए जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई घटिया क्वालिटी के लोकल ब्रांड के उत्पादों की जा रही है। मजेदार बात यह है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में स्टैंडर्ड भी साबित हो गए हैं। अखबारों की खबरें विभिन्न शिकायतों के बाद लगभग 5 महीने में सहकारी विभाग जांच के नाम पर ढोंग कर रहा है। 5 से 6 जिलों में गड़बड़ी के बावजूद आज तक सिर्फ डूंगरपुर जिले की एक आधी अधूरी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें यह सभी आरोप साबित हो रहे हैं। अन्य जिलों की जांच रिपोर्ट संभवतः उच्च स्तरीय विभाग में पिछले 4-5 महीने में पेंडिंग है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर ने अक्टूबर में जांच अधिकारी नियुक्त किए और अभी तक लगभग 6 बार जांच के लिए रिमांडर दिए गए हैं। मैं इस सदन में दावे के साथ कर सकता हूं कि जिस तरह डूंगरपुर की जांच रिपोर्ट में महाप्रबंधक और फर्म को दोषी माना जा गया है, उसी तरह सभी जिलों में अधिकारी दोषी साबित होंगे अगर शायद उनको बचाने के लिए जांच पूरी नहीं की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी हो या माहवाड़ी हो या हॉस्टल हो, उनके अंदर जो खाना
पहुंचाया जा रहा है, तो गरीब और सबसे निचले स्तर का आर्थिक रूप से जूझ रहा है वो बच्चा है, उसको अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो आप माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर प्रतापगढ़ जिला हो तो सभी जिलों में उसकी जांच की जाए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय।